जी बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 आपको पता है हम कर रहे हैं, पेज 111 पर है। फैक्टराइज ईच ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम, और गिवन आपका जो पोलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस पोलिनोमियल में कुछ कॉमन है। नहीं जी, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। और यहाँ पर देखें एक्स क्यूब जो है वो 2 का क्यूब है और 8 भी सॉरी एक्स क्यूब जो है वो x का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। इसका मतलब है फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको इसको टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। लेकिन मैंने जब चेक किया तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं बनती। जी बच्चों, तो हमने देख लिया कि ना कॉमन है ना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हमें जाना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम की टेक्निक की तरफ। ठीक है, इस टेक्निक में ये 3 स्टेप आपने हर क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म p इज इक्वल टू 8। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, p इज इक्वल टू 8, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन से बनते हैं, +-1 +-2 +-4 एंड +-8। यानी 8 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 2 4 8 होते हैं, लेकिन आपने +-7 लगा के लिखने हैं। फिर आपके पास सबसे बड़ी जो टर्म है वो एक्स क्यूब है और उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है इसे हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, और वो 1 है। तो सेकंड स्टेप में आपने लिखने हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट q इज इक्वल टू 1। लीडिंग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करना है q से और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है p से। इसमें गलती नहीं करनी, ये नहीं है कि कभी लीडिंग कोफिशिएंट को p कह दिया तो कभी लीडिंग कोफिशिएंट को q कह दिया, ऐसा नहीं है। p रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट को और q रिप्रेजेंट करेगा लीडिंग कोफिशिएंट को, और लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और 1 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो +-1 होंगे। जी बेटा, अब आप देखें 10 एक्सपेक्टेड जीरोज और रूट्स। अब हमने ये हमारा है असल टारगेट निकालना। पी और क्यू आपको हेल्प कर रहे हैं पी बाई क्यू निकालने में, ठीक है। और पी बाई क्यू क्या है, इन्हें नाम दिया गया है एक्सपेक्टेड जीरोज और रूट्स ऑफ द पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सपेक्टेड जीरोज यानी कि वो नंबर्स जिनको हम पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और वो किस फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में। और इसीलिए इसको रेशनल रूट थ्योरम कहा गया, क्योंकि पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, ठीक है। पी बाई क्यू को की वजह से इसे रेशनल रूट कहा जाता है। रेशनल यानी कि पी बाई क्यू रेशनल नंबर की फॉर्म में, और रूट होंगी, राइट, यानी रूट मतलब जिनके रिमाइंडर 0 होंगे, ठीक है बेटा। अब देखें आपके पास पी की वैल्यूज़ हैं 1 2 4 8, और आपने इन चारों वैल्यूज़ को हर दफ़ा 1 से डिवाइड करना है। तो आपके पास जब आपने 1/1 किया तो 1 आ जाएगा, 2/1 किया तो 2 आ जाएगा, 4/1 किया तो 4 आ जाएगा, 8/1 किया तो 8 आ जाएगा, और 7 +- आपने लगाना ही लगाना है, ठीक बेटा। अब आपके पास आ गए हैं टोटल 8 एक्सपेक्टेड जीरोज, +1 -1 +2 -2 +4 -4 एंड +8 -8 8, और इनमें से आपको कितने चाहिए, 3। अब मैंने आपको 2 टेक्निक्स आज सिखानी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वही टेक्निक यूज़ करूँगी जिसका इस्तेमाल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, ठीक है। और उसके बाद जो एक दूसरी टेक्निक बताऊँगी वो तो रफ वर्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप यू विल इंजॉय बोथ ऑफ द टेक्निक्स। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, कुछ कैलकुलेटर्स में वो फंक्शन नहीं होगा तो फिर आपको ये रफ वर्क वाली टेक्निक हेल्प करेगी, और जिन कैलकुलेटर में वो फंक्शन होगा तो आप बगैर रफ वर्क किए ही फ़ौरन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं रफ वर्क की तरफ मूव करती हूँ। जी बेटा, देखें जैसा कि हमारा एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, और मैंने कहा कि रफ वर्क टेक्निक में क्या है, आपको प्रोडक्ट चाहिए 8 और सम और डिफरेंस चाहिए 1 मतलब जो एक्स स्क्वायर है ना उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है +1, आपको ही चाहिए। आपने एक्स को नहीं देखना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस टेक्निक में आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट 8 चाहिए और आपको सम या डिफरेंस जो है ना वो +1 चाहिए। अब 8 के जो पेयर्स हैं वो हम यहाँ पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख चुके हैं, वो हैं जी +-1 +-2 +-4 +-8, और आपको सम और डिफरेंस 1 चाहिए, यानी +- करने से मुझे 1 चाहिए। तो बेटा देखें, अगर मैं लेती हूँ ना कि मैंने +4 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, राइट, यानी +4 -2 -1 करने से क्या आता है, 4 - 2 3, 4 - 2 इज़ 2, 2 - 1 इज़ +1। गौर से देखें, 4 - 2 -1 करने से +1 आता है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, +4 × -2 × -1, आंसर आता है +8। इसका मतलब है कि अब आपके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x + 4 x - 2 x - 1। अगर x + 4 x - 2 और x - 1 आपके फैक्टर्स हैं तो पुट क्या करना है, पुट आपने करना है -4, यानी जो फैक्टर में टर्म होती है, फैक्टर में जो नंबर होता है उसको अपोजिट साइन वाला पुट करना होता है, ये गलती नहीं करनी। तो +4 है तो फैक्टर में +4 है तो पुट -4 करना है, फैक्टर में -2 है तो पुट +2 करना है, फैक्टर में -1 है तो पुट +1 करना है, ठीक है। अब आपने जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो -4 +2 और +1 पुट करनी है, ठीक है। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं हीट एंड ट्रायल की हमने हेडिंग दी।
जी बेटा, हिट एंड ट्रायल की मैं हेडिंग दी। अब हमें पता है हमने तो 1 पुट करना है, तो आपने लिखा लेट्स ट्राई x इक्वल्स टू 1 और आपने x की जगह पे 1 पुट किया, यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8 और आपने सिंप्लीफिकेशन देखी, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, हमें तो पहले से ही पता था रिमाइंडर 0 आना है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, पी ऑफ है, और इसका मतलब है कि अगर ये आपका 0 है तो इसका मतलब है x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ x। और फिर अब आपने 1 के बाद ट्राई करना है 2 को, तो हम लिखते हैं लेट्स ट्राई x इक्वल्स टू 2। जी बेटा, तो आपने देखा हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट करने से जो आपका पोलिनोमियल है वो बना p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 10 इंटू 2 सिंप्लीफाई किया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 इज़ द 0 ऑफ पी ऑफ x इक्वल्स टू 0। और अगर x इज इक्वल्स टू 2 आपका 0 है तो इसका मतलब है फैक्टर लिखते हुए आप क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ x। 2 फैक्टर मिल गए। अब हमें पता है रफ वर्क के मुताबिक हमने 1 भी पुट कर लिया, हमने 2 भी पुट कर लिया। अब हमें क्या पुट करना है, -4 पुट करना है। ठीक है बेटा, तो -4 पुट करते हैं। तो अब आपने क्या लिखा, लेट्स ट्राई x इक्वल्स टू -4, तो आपके पास पोलिनोमियल आ गया p ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 क्यूब प्लस स्क्वायर ऑफ -4 माइनस 10 मल्टीप्लाई -4 प्लस 8। सिम्प्लीफिकेशन की यहाँ पे फिर ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव नंबर पुट करना है तो पावर और साइन का ध्यान रखना है। अब जब -4 क्यूब है तो आपके पास आएगा -64, -4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा। आप लोग इधर तो माइनस लगा देते हैं, इधर भी माइनस लगा देते हैं। स्क्वायर के बाद कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। ऐसे ही -10 मल्टीप्लाई -4 प्लस 40, सिंप्लीफिकेशन करने से 0 आया। इसका मतलब है अगर p ऑफ -4 0 है तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू -4 इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0। और अगर -4 0 ऑफ है तो फैक्टर लिखते हुए क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ x p ऑफ x। ठीक है, अब 3 फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं। अब आपने सिर्फ आंसर लिखना है, तो अब क्या लिखेंगे आप, 10 फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 4। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये टेक्निक समझ आ चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, बताएं, अपना फीडबैक दें। अब जो हम अगले क्वेश्चंस करेंगे उससे मैं आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल से बताऊंगी और आपको वो टेक्निक भी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना अच्छा फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।